हमें ये तो बता दिया जाता है कि सोचना क्या है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि सोचते कैसे हैं। 6 थिंकिंग एरर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये लिस्ट स्क्रीन पे देख लो। इन्हें सीखने के बाद आप क्लियरली सोचना सीख जाओगे, जो कि बहुत ज़रूरी है। हम में से ज़्यादातर लोगों को सोचना ही नहीं आता है। तो बिना किसी डीले के डायरेक्ट हम आते हैं काम की बात पर। नंबर 1 है द प्लानिंग फैलेसी। एक बार कुछ रिसर्चर्स ने पीएचडी स्टूडेंट से एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, तुम लोग अपने थीसिस के टॉपिक को कितने दिन में ढूंढ सकते हो? हमें अपना बेस्ट और वर्स्ट केस सिनेरियो दो। इस पर सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर को बताया कि उन्हें कम से कम कितने दिन लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन लगेंगे। लेकिन जब बात असल में अपने थीसिस के टॉपिक को सबमिट करने की आई, तो उनमें से आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स खुद अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में सेट की गई डेडलाइन से पहले उस काम को नहीं कर पाए। हम अक्सर दूसरों की परफॉर्मेंस जज करने में काफ़ी आगे रहते हैं, लेकिन हम खुद की परफॉर्मेंस जज नहीं कर पाते। इस वजह से हम अपने लिए ढंग से डेडलाइन सेट नहीं कर पाते, प्रेशर में आकर काम करने लगते हैं, और जब वो काम सही से नहीं होता तो खुद को जज करने लगते हैं। इसलिए आपको ज़रूरत है रूम फॉर एरर की। आप हमेशा ये अज्यूम करके चलो कि आपसे गलतियां होंगी और उनकी वजह से आपका कुछ टाइम या पैसा बर्बाद होगा। इसलिए आप हमेशा खुद को 20% एक्स्ट्रा रिसोर्सेज अलॉट करो। अगर आपको लगता है कि आप 10 दिन में एक काम पूरा कर सकते हो, तो आप खुद को 12 दिन की डेडलाइन दो। अगर आपको लगता है कि आप 20,000 में मनाली की ट्रिप पूरी कर लोगे, तो आप 24,000 लेके जाओ। इस तरह से आप प्लानिंग फैलेसी का शिकार नहीं होगे। नंबर 2 है द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। हम खुद को अपने इरादों से और दूसरों को उनके एक्शन से जज करते हैं। मतलब अगर हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमारे ख़राब मूड, ख़राब इन्वायरमेंट, मिस इन्फॉर्मेशन, मिस कम्युनिकेशन, ट्रैफिक, गवर्नमेंट, इकोनॉमी, स्कूल के टीचर्स, पेरेंट्स, इन सब की गलती होती है। हमें लगता है कि हमारी नीयत तो सही थी, लेकिन एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमने वो गलती कर दी, गलती से मिस्टेक हो गई। लेकिन जब वही गलती दूसरों से होती है तो हमें लगता है कि वो बेवकूफ़ इंसान थे या उनकी नीयत ही खोटी थी, इसलिए उनसे ये गलती हुई है। ये हमारे बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में से एक है। इस थिंकिंग एरर की वजह से हम अपनी गलतियों को और कमियों को नहीं देखते। हम हमेशा एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर ब्लेम डालकर अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने लगते हैं। ठीक इसी तरह हम हमेशा दूसरों के एक्शंस को उनके कैरेक्टर का पार्ट मानते हैं। इस तरह से हमें दूसरों में हमेशा कमियां दिखाई देती हैं। नेक्स्ट टाइम अगर आपसे कोई गलती हो तो आप खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछो, क्या मैं इस गलती को अवॉइड करने के लिए कुछ कर सकता था? अगर मुझे पहले से पता होता कि मैं ये गलती करने वाला हूँ तो मैं किस तरह की प्रिपरेशन करता? ये सवाल आपको अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर फोर्स करेंगे। नंबर 3 टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। आपको वॉल्टर्स के फेमस मार्शमेलो टेस्ट के बारे में तो पता ही होगा। वॉल्टर्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने 4 साल के बच्चों को एक रूम में बंद किया और उन्हें एक सिंपल सी चॉइस दी। या तो वो टेबल पर रखा मार्शमेलो अभी खा सकते हैं, या फिर वो 15 मिनट वेट करके एक की जगह 2 मार्शमेलो खा सकते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया। उनसे 15 मिनट वेट नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत एक मार्शमेलो खा लिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे खुद पर कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, उल्टी गिनती गिनने लगे, कुछ इमेजिनरी गेम्स खेलने लगे और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगे। वॉल्टर्स ने इन सारे बच्चों को पूरी लाइफ फॉलो किया। उन्होंने देखा कि जो बच्चे खुद को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए थे, वो आगे चलकर स्कूल में बेटर ग्रेड्स पा रहे थे, कॉलेज के बाद अच्छे पैसे कमा रहे थे और ज़्यादा सक्सेसफुल मैरिज का पार्ट थे। लेकिन जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए, वो इनके कंपैरिजन में काफ़ी पीछे थे। हम में से बहुत से लोग टेम्पोरल डिस्काउंटिंग का शिकार होते हैं। हमें चीज़ें तुरंत चाहिए, भले ही हमें थोड़ा वेट कर लेने से ज़्यादा फ़ायदा मिले, लेकिन फिर भी हमें चीज़ें तुरंत चाहिए। इसी रीज़न की वजह से सैलरी आते ही कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि 20 साल के बाद मिलने वाले 8 गुना रिटर्न्स उन्हें इन द मोमेंट में लिए गए नए आईफोन से कम अट्रैक्टिव लगते हैं। इसी वजह से लोग एक्सरसाइज नहीं करते, क्योंकि 3 साल बाद मिलने वाली अट्रैक्टिव और हेल्दी बॉडी उन्हें इन द मोमेंट मिलने वाले आराम और पिज्ज़ा से कम अट्रैक्टिव लगती है। आप नोटिस करो कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पर टेम्पररी प्लेजर्स के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की कुर्बानी दे रहे हो। नंबर 4 व्हाट द हेल इफेक्ट। आज तो मैंने समोसा खाकर अपनी डाइट ही खराब कर ली है। व्हाट द हेल, डाइट तो टूट ही चुकी है, लाओ एक पिज्ज़ा और खा लिया जाए। अब तो 4 बज गए हैं, अब अगर काम करना स्टार्ट किया तो आज नहीं पूरा हो पाएगा। व्हाट द हेल, कल करेंगे यार। अब तो एक पैग मार ही लिया है। ओ व्हाट द हेल, कल से पीना छोड़ देंगे, लाओ 4 पैग और लगाए जाएं। आपने भी अपनी लाइफ में खुद को कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस दिए होंगे कि अगर आप किसी काम को परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते तो आप उसे पूरी तरह से बिगाड़ देते हो। इसे ही व्हाट द हेल इफेक्ट कहते हैं, जो कि आपके हर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बढ़ावा देता है। अगर आप लॉजिकली सोचो तो इन स्टेटमेंट्स का कोई सेंस नहीं बनता।
अगर आपने एक हफ्ते तक शराब को हाथ ना लगाने की कसम खाई है, लेकिन किसी रीज़न की वजह से आप एक दिन एक पैग ले लेते हो, तो आपका पूरा रूटीन तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम में से बहुत से लोग इसी तरह के एक्सक्यूजेस देकर अपने फालतू के काम और भी ज़्यादा करते रहते हैं। नंबर 5, द लाइसेंसिंग इफेक्ट। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ अच्छे प्रोफेसर्स को टेन्योर देती है। टेन्योर मिलने का मतलब है जॉब सिक्योरिटी फॉर लाइफ। अब आपको कोई भी फायर नहीं कर सकता, चाहे आप कैसे भी काम करो। टेन्योर मिलने के बाद काफ़ी सारे प्रोफेसर जीन्स और टी शर्ट में कॉलेज आने लगते हैं। वो स्लीपर्स पहनकर भी कॉलेज में आ जाते हैं। उन्हें पता है कि अब उन्हें अपीयरेंस सुधार के रखने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को पता है कि उन्हें टेन्योर मिल चुका है, वो सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब वो जैसा चाहे वैसे अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। इसे ही लाइसेंसिंग इफेक्ट कहा जाता है। आप अपनी लाइफ के एक फील्ड में मिली सक्सेस का यूज़ करके अपनी लाइफ के दूसरी फील्ड में एफर्ट्स लगाना कम कर देते हो। टेन्योर्ड प्रोफेसर्स के केस में तो यूँ उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन आपकी लाइफ में लाइसेंसिंग इफेक्ट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इस हफ्ते मैंने बहुत अच्छा काम किया है। संडे को सारा दिन और सारी रात पार्टी करना तो बनता है। मेरी तो मैथ्स बहुत अच्छी है, फिर मैं अपनी हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करने पर क्यों फोकस करूं। आज मैंने इंटेंस एक्सरसाइज की है, थोड़ा सा पिज्ज़ा तो खा ही सकता हूं। वैसे तो आपको अच्छे काम के लिए खुद को रिवॉर्ड देना चाहिए, लेकिन आपका रिवॉर्ड डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। एक फील्ड में मिली प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करने के लिए अगर आप दूसरी फील्ड की प्रोग्रेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है। नंबर 6, द हेडोनिक ट्रेडमिल। ये बात मैंने आपको अपने पर्सनल इंस्टाग्राम पर भी समझाई थी। टाइम के साथ हर चीज़ पुरानी हो जाती है और उससे मज़ा लेने के लिए हमें उस चीज़ को स्ट्रॉन्गर अमाउंट्स में लेना होता है। पहले आप एक सिगरेट से ही मस्त हो जाते थे, अब आपको पूरा पैक चाहिए होता है। पहले जहां आप सिंपल सी वाइन ही इंजॉय कर पाते थे, अब आपको स्ट्रॉन्ग वाइन हायर कंसंट्रेशन में चाहिए होती है। पहले आप जिस स्मार्टफोन को लेकर खुश थे, आप आज उससे बोर हो गए हो। हम ह्यूमंस अक्सर चीज़ों में हैप्पीनेस खोजते हैं। हमें लगता है कि स्पेसिफिक पॉइंट पर पहुंचने के बाद या एक स्पेसिफिक गोल अचीव करने पर हम खुश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रू हैप्पीनेस आपको एक्सपीरियंसेस को परसीव करने से मिलेगी, चीज़ों को नहीं। चीज़ें आपकी लाइफ को ईजी कर देंगी, लेकिन वो आपको हैप्पी नहीं रख सकती। इसलिए आप न्यू स्किल्स को एक्वायर करने पर काम करो, न्यू एक्सपीरियंसेस को लेने पर काम करो, ट्रिप्स पर जाओ, नए डिशेस और नए कल्चर्स के बारे में पढ़ो और यहाँ पर अपने पैसे खर्च करो। तो कमेंट में अफर्म करने के लिए यस आई विल ज़रूर लिखिए, क्योंकि याद रखिए कि अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। और अगर आप यहाँ तक मेरे साथ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चल जाए कि यहाँ तक कितने लोग मेरे साथ थे। ये बुक ऐप पर रॉल्फ डॉबेले की बुक द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली की समरी ज़रूर सुनिए। इस बुक समरी को सुनते हुए आप अपनी हर रोज़ की ज़िंदगी पर एक अलग तरह से नज़र डालकर उसे समझने की कोशिश करोगे। आप अपना माइंडसेट और अपने एक्शंस के बारे में जानोगे और देखोगे कि किस तरह से आप अनजाने में वो काम कर रहे हो जो आपको नहीं करने चाहिए। साथ ही ये समरी आपको इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता भी बताती है। अब अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हो तो राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक करो, और अगर आप सर्वाइवरशिप बायस सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड वाले वीडियो पे क्लिक करो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।